मैं कहाँ पे था, पंचबालियती इंदौर में। उसमें सामने 56 दुकान है। 56 दुकान के पीछे एक गली है, गली के पीछे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठंडी का समय था, उस यूनिट में एक बहुत फेमस फर्म है, नाम लेकर के किसी का काम नहीं करूंगा। उसमें देखा सुबह सुबह जंगल के लिए जा रहा था, वो जिस लोटे से जंगल गया था उसी लोटे के पानी से उसने बघार लगा दिया। देखते देखते मैंने साथ में चलने वाले लोगों से कहा कि देखो तो ये इसी से जंगल होकर के आ रहा है, उसका एक्शन बता रहा है, और उसी की आधी बोतल पानी से उसने जो पोहे का बघार मारा होगा, उसमें थोड़ा बहुत पानी की जरूरत पड़ी होगी तो उसने उसे डाल दिया। मैंने कहा ये अनीति है, अगर सोशल मीडिया में वायरल हो जाए तो इस पूरी बड़ी फर्म की दुकान बंद हो जाए। देख करके हम लोग निकल गए, लेकिन हम लोग सीख गए कि कभी भी बोलते हैं बिहाइंड द गेम, किसी भी दुकान के पीछे देखो। किसी भी होटल में जाओ तो सबसे पहले जाकर के उसका किचन देखो, कितना गंदा है, साफ सुथरा है, कैसा है। किसी भी ट्रेन में खाना खाने से पहले पेंट्री कार में जाने वाले वॉशरूम पे जाकर के देखो, कितनी सारी चीजें वहां पर डेड पड़ी होती हैं। और उसी में से जब आप कभी भी पेंट्री कार का खाना खाते हैं ना, जब कभी भी सुबह शाम दोपहर कभी पर भी खाइएगा, कभी आपने वंदे भारत हो या किसी भी दुनिया की पेंट्री कार हो, वेज नॉन वेज दोनों एक साथ होता है। एक कढ़ाई होती है लोहे की, भट्टी के ऊपर उसको बेल्ट कर दिया जाता है। एक बार उसमें 15 लीटर तेल डाला तो उसी में पूड़ी निकलती है, उसी में नॉन वेज निकलता है, उसी में फुल्की निकलती है, उसी में सब्जी बनती है, सब उसी में होता है। वो ना तेल बदल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इस गंदे खाने के धंधे ने दुनिया में जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है बंधुओं, जबरदस्त रफ्तार। इस रफ्तार में आप भी शामिल हैं। क्यों? सुबह होते हैं तो महाराज फलाने की जलेबी तो ऐसी पसंद है हमको, कुछ ना पूछिए, खा लो, राम भरोसे की जलेबी राम भरोसे खा लो। लेकिन जब तुम्हारा काम तमाम होगा ना, फिर क्या होगा महाराज? इस चक्कर में हॉस्पिटल इंडस्ट्री ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली। हॉस्पिटल इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त है, हमारी 8 साल की बच्ची है, उसको सफेद दाग हो गया। बच्चा पैदा था, पैदा होने से साथ ही उसको पीलिया हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया। क्यों? हम जैसा खाते हैं वैसा होते हैं। इन सब चीजों का क्या जबरदस्त प्रभाव पड़ा? इन सब चीजों के कारण एक और इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी है, जिसका नाम है IVF क्लिनिक। बच्चियां, महिलाएं प्रजनन क्षमता से शून्य होती जा रही हैं। ऐसा खाना जब कभी भी आप देखिएगा, जिस महिला को प्रेगनेंसी गेन नहीं हो रही होती है, जब आप किसी भी अच्छी सफल डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगी, सबसे पहले वो एक ही बात कहती है, बाजार का खाना बंद कर दीजिए। आज बोल रहे हो, पहले बोल देते, पहले आप आए नहीं हमारे पास। अभी हमारे पास आए तो हम बता रहे हैं कि बाजार का जितना खाना खाएंगे, इसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, सबसे ज्यादा केमिकल्स हैं मैगी कंपनी के अजीनोमोटो वाले उस टेस्ट मेकर पर। खूब खाते हैं बच्चे, लेकिन भूल जाते हैं कि बच्चेदानी इसी चक्कर में पतली पड़ती चली जाती है, इसी चक्कर में ट्यूब सूख रही होती है, बच्चेदानी सिकुड़ जाती है या फिर उसमें सिस्ट पड़ जाती है। अभी 26 इंच की सिस्ट निकली, किसकी? कहते हैं 19 साल की बच्ची के पेट से 26 इंच की सिस्ट निकली है। बायोप्सी के लिए अभी गई है, कल उसके नाम की मैंने शांति धारा करी। हमने कहा क्या? बोले कुछ नहीं, सुबह मैगी, शाम मैगी, दोपहर में मैगी, बस मैगी खाना है, नूडल्स खाना है, मोमोज खाना है, सिस्ट हो गई है। अगर मान लीजिए उस सिस्ट में कैंसर निकल जाए तो क्या करेंगे? फिर इलाज कराते रहिए, कीमो, रेडिएशन, बड़ी तमन्नाओं से तो बच्चा पैदा किया, अब उसके बाद 20 लाख रुपए उसके इलाज पे और खर्चा करो। क्या होता? छोटी सी चीज थी, अपने क्षुधा, अपनी प्यास के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता तो फिर गजब का कमाल हो गया होता। लेकिन हम अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपनी प्यास पर कंट्रोल नहीं करेंगे। 6 साल का बच्चा देखा, बाल सफेद हो गए, हमने कहा बुढ़ापा? बोले नहीं, हंसा तो सारे दांत में जैसे काले काले कैविटी जमी है और सारे दांत घुर गए। हमने कहा क्या है ये? 6 साल की उम्र में तुम्हारे बाल भी सफेद हैं, तुम्हारे दांत भी टूट गए, ये क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं खाते, उसके बाद भी माता पिता के भोजन का दुष्परिणाम DNA में ऐसा प्रवेश कर गया कि छोटे से बच्चे के अंदर ना उसका दांत सही है, ना उसकी आंत सही है, ना उसकी बात सही है।
तीनों गड़बड़। हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं बंधुओं, बहुत अच्छे से भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जमाने ने इस चीज पे रफ्तार पकड़ ली है। इस रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने घर का तीर्थंकर बनना पड़ेगा। हमारे घर के तीर्थंकर हम हैं। तीर्थम करोति स तीर्थंकरः। क्या होगा? मैं जिसके लिए कमाता हूं उसको पार लगाना भी मेरी जवाबदारी है। आप अपने परिवार के लिए पोषण करते हैं, परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ कोल्हू का बैल बन करके पैसा देते हैं कि उनको बोध भी देते हैं। घर का नाम कल्प वृक्ष मत रखिए, घर का नाम बोधि वृक्ष रखिए। हम पैसा देंगे तो पैसा देने के साथ वो शिक्षाएं, वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन भी घर के अंदर मेंटेन करेंगे कि अगर मैं 1 घंटा मंदिर में पूजा करके आऊं तो लोग कहें तुम्हारी पूजा की सफलता के कारण तुम्हारे परिवार में इतना सौंदर्य बना हुआ है। अदब होना घर के अंदर भी बहुत जरूरी है, लेकिन इन चीजों ने रफ्तार पकड़ ली है। आप अपने घर के तीर्थंकर बनिए, अपनी पत्नी के लिए तीर्थंकर बनिए। पत्नी से बोलिए तुम घर में रहो, तुमको पुरुष के समान बनने की जरूरत नहीं है, तुमको पुरुष के सम्मान की जरूरत है। और तुम्हारा सम्मान यही है कि तुम घर के अंदर रहो, मैं पैसा कमा के लाऊंगा, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा। अभी इतने भी मेरे पुरुषार्थ में कमी नहीं है कि घर चलाने के लिए तुमको भी पैसा कमाना पड़े। बाय द वे कमाना ही पड़े तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ अपनी वाइफ को और उससे बोलो वर्क फ्रॉम होम करके घर में बैठे बैठे जितना हो सकता है उतना कर लो। अपनी वाइफ को बोलो पीएचडी पास आउट होइए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से पढ़ाइए। यूट्यूबर्स, एजुकेशन सिस्टम्स इतना जबरदस्त डेवलप है। आपके पास मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाने का तरीका आता है, आपको कुछ करना नहीं, सामने एक एप्पल का मोबाइल लगा लीजिए, सामने एक बोर्ड लगा लीजिए और शुरू हो जाइए। अपने शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, अपने पढ़ाने की टेक्निक को बनाइए, सोशल मीडिया पर लगातार अपलोड करते रहिएगा, उसको पेबल कर दीजिए। आपको हमारा कंटेंट 5 रुपए देने पर खुलेगा। एक बच्चा 5 रुपए में आपका 1 घंटे की एक स्पीच खरीदेगा। ऐसे 5000 बच्चे आपकी स्पीच खरीदेंगे। एक स्पीच 1 घंटे की आप पढ़ाएंगे, आपके घर के अंदर 2 लाख 2.5 लाख रुपए चुपचाप आकर के खड़ा हो जाएगा। ये भी इंडस्ट्री है पैसा कमाने की। महिलाओं को इस चीज में अपडेट करिए।